हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाइज द एलिमेंट्स इन द रिलेशन। तो इनमें से वो कौन सा की है जो एक रिलेशन में जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट को। ऑप्शन ए है सेकेंडरी की, ऑप्शन बी है प्राइमरी की, ऑप्शन सी है फॉरेन की, ऑप्शन डी है कंपोजिट की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों प्राइमरी की। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राइमरी की। यानी कि एक रिलेशन में जो है एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम जो है प्राइमरी की करता है। अब है, ड्रॉप टेबल कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉप ए टेबल रेफरेंस बाय ए डैश कॉन्स्टेंट। ड्रॉप टेबल कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉप ए टेबल रेफरेंस्ड बाय ए डैश कॉन्स्टेंट। तो ड्रॉप टेबल जो है टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकता है अगर कौन सा कॉन्स्टेंट का वहाँ पे रेफरेंस लगा दिया जाए तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉरेन की, ये हो जाएगा फॉरेन की। इट मीन्स ड्रॉप टेबल कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉप ए टेबल रेफरेंस बाय ए फॉरेन की कॉन्स्टेंट। अब है, डैश इज प्रीफर्ड मेथड फॉर इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो सबसे प्रीफर्ड है। ठीक है, ऑप्शन ए है कंस्ट्रेंट, ऑप्शन बी है स्टोर्ड प्रोसीडर, ऑप्शन सी है ट्रिगर, ऑप्शन डी है कर्सर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंस्ट्रेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंस्ट्रेंट। इट मीन्स कंस्ट्रेंट इज प्रीफर्ड मेथड फॉर इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए कंस्ट्रेंट जो है सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे प्रीफर्ड मेथड है। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ग्राफिकली। Which of the following gives a logical structure of the database graphically। तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो डेटाबेस को जो है ग्राफिकली लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए है इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ऑप्शन बी है इंटिटी डायग्राम, ऑप्शन सी है डेटाबेस डायग्राम, ऑप्शन डी है आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इट मीन्स इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम गिव्स ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ग्राफिकली। इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है डेटाबेस को जो है ग्राफिकली लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है डेटाबेस को ग्राफिकली जो है लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब है, द इंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम एज। द इंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम एज। तो इंटिटी रिलेशनशिप सेट जो होता है उसको ER डायग्राम में जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए है डबल डायमंड, ऑप्शन बी है अनडिवाइडेड रेक्टेंगल, ऑप्शन सी है डैश लाइन, ऑप्शन डी है डायमंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। इट मीन्स द इंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम एज डायमंड। तो इंटिटी रिलेशनशिप सेट को जो है ER डायग्राम में एक डायग्राम से डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटिटी रिलेशनशिप सेट को जो है ER डायग्राम में एक डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेक्टेंगल्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स रिप्रेजेंट। यानी एक रेक्टेंगल है जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। एक रेक्टेंगल है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन ए है इंटिटी सेट, ऑप्शन बी है रिलेशनशिप सेट, ऑप्शन सी है एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशनशिप सेट, ऑप्शन डी है प्राइमरी की। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटिटी सेट। इसका आंसर हो जाएगा इंटिटी सेट। It means the rectangle divided into 2 parts represent entity set. It means the rectangle divided into 2 parts represent the entity set. अब है, considered a directed line from the relationship set advisor to both entity set instructor and student. This indicates dash cardinality. कंसीडर करिए एक डायरेक्टेड लाइन को रिलेशनशिप सेट से एडवाइजर और इंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट दोनों को। तो ये जो है कौन से इंटिटी जो है शो करेगा, कौन से कार्डिनलिटी जो शो करेगा,
तो ये जो कार्डिनलिटी शो करेगा वो 1 to 1 है। इट मीन्स कंसिडर्ड ए डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम द रिलेशनशिप सेट एडवाइजर। ठीक है, रिलेशनशिप सेट एक एडवाइजर है, उससे जो है एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट दोनों को जो है डायरेक्ट करना है। तो ये कौन सा कार्डिनलिटी शो करेगा, ये जो है 1 to 1 कार्डिनलिटी शो करेगा। अब है वी इंडिकेट रोल्स इन ER डायग्राम बाय लेबलिंग द लाइन दैट कनेक्ट डैश टू डैश। वी इंडिकेट रोल्स इन ER डायग्राम, हम लोग जो है ER डायग्राम में रोल्स को इंडिकेट करते हैं बाय लेबलिंग द लाइंस, लाइन को लेबल करके जो कि कनेक्ट करता है डायमंड को रेक्टेंगल से। वी इंडिकेट रोल्स इन ER डायग्राम बाय लेबलिंग द लाइंस दैट कनेक्ट्स डायमंड टू रेक्टेंगल। अब है एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म ए प्राइमरी की इज टर्म्ड एज। यानी कि एक एंटिटी सेट जिसके पास जो है सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है प्राइमरी की को बनाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ऑप्शन बी है वेरिएंट सेट, ऑप्शन सी है वीक एंटिटी सेट, ऑप्शन डी है वेरिएबल सेट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वीक एंटिटी सेट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वीक एंटिटी सेट। इट मीन्स एनी एंटिटी सेट that does not have sufficient attribute to form a primary key is termed as weak entity set. अब है for a weak entity set to be meaningful, it must be associated with another entity set called the। यानी कि एक वीक एंटिटी सेट को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो है उसको जो है अनदर एंटिटी से जो है अनदर एंटिटी सेट से जो है एसोसिएट करना पड़ता है। तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग सेट, ऑप्शन बी है ऑनर सेट, ऑप्शन सी है नेबर सेट, ऑप्शन डी है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग सेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग सेट। यानी कोई वीक एंटिटी सेट है उसको मीनिंगफुल बनाना है तो उसको अनदर एंटिटी से जो है अनदर एंटिटी सेट से जो है एसोसिएट करना पड़ेगा, उसी को उसको जो है आइडेंटिफाइंग सेट कहते हैं। अब है वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड एज। तो वीक एंटिटी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल से। डबल रेक्टेंगल से जो है वीक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। डबल रेक्टेंगल से जो है वीक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब है इफ़ यू वीआर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर म्यूजिक कलेक्शन एन एल्बम वुड बी कंसिडर्ड एन। सपोज कीजिए कि हम जो है म्यूजिक कलेक्शन को कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें जो है एक एल्बम होगा, उसको क्या कहेंगे, तो एल्बम को जो है एंटिटी कहेंगे। एल्बम को जो है एंटिटी कहेंगे। अब है व्हाट टर्म इज यूज टू रेफर टू ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन योर म्यूजिक डेटाबेस, फॉर इंस्टांस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अबाउट ए स्पेसिफिक एल्बम। तो कौन से टर्म को रेफर करेंगे किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड, म्यूजिक रिकॉर्ड जो मेरे डेटा बेस में है उसके इंस्टांस इंफॉर्मेशन जो स्टोर रहता है स्पेसिफिक एल्बम का, तो उसको किससे रिफ़र करेंगे, तो उसको रेफर करेंगे इंस्टांस से ही, उसको रेफर करेंगे इंस्टांस से ही। इंस्टांस टर्म इज यूज टू रेफर टू ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन योर म्यूजिक डेटाबेस फॉर इंस्टांस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अबाउट ए स्पेसिफिक एल्बम। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज ए प्राइमरी की इन टीचेज रिलेशन। तो एक रिलेशन है टीचेज, तो उसमें से जो है प्राइमरी की किसको कंसीडर्ड करेंगे, तो प्राइमरी की जो है आईडी को कंसीडर्ड करेंगे। प्राइमरी की जो है आईडी को कंसीडर्ड करेंगे। अब है हाउ कैन द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचेज बी डिलीटेड। तो एक रिलेशन है टीचेज, उससे जो है हमको करना है वैल्यूज को डिलीट। तो कैसे करेंगे डिलीट, तो ये हो जाएगा डिलीट फ्रॉम टीचेज। ये हो जाएगा डिलीट फ्रॉम टीचेज। अब है द रिलेशन चेंजेज कैन बी गोट बैक यूजिंग डैश कमांड। रिलेशन में हम लोग जो भी चेंजेज किए हैं उसे चाहते हैं वापस लाना, तो कौन से कमांड का यूज करके उसे वापस लाएंगे, तो ये हो जाएगा फ्लश बैक कमांड। ये हो जाएगा फ्लश बैक कमांड। यानी कि रिलेशन में जो भी चेंजेज किए हैं उसे वापस लाना चाहते हैं तो फ्लश बैक कमांड का यूज करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। अब है लेट अस कंसीडर फोन नंबर विच कैन टेक सिंगल और सेवरल वैल्यूज, ट्रीटिंग फोन नंबर्स एंड
डैश परमिट इंस्ट्रक्टर टू हैव सेवरल फ़ोन नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एसोसिएटेड विद देम। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटिटी, यानी कि कंसीडर करिए एक फ़ोन नंबर है जो कि सिंगल और सेवरल वैल्यूज को जो है ले सकता है। ट्रीटिंग फ़ोन नंबर एज एंड डैश, ट्रीटिंग फ़ोन नंबर को क्या ट्रीट करेंगे कि परमिट कर दे इंस्ट्रक्टर को कि उसके पास जो है सेवरल फ़ोन नंबर्स हो इंक्लूडिंग जीरो एसोसिएटेड विद देम। तो ये हो जाएगा इंटिटी। अब है द टोटल पार्टिसिपेशन बाय इंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड इन ईआर डायग्राम एज। इंटिटीज का जो टोटल पार्टिसिपेशन होता है उसे ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से। द टोटल पार्टिसिपेशन बाय इंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड इन ईआर डायग्राम एज डबल लाइन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटिटीज डैट कैन बी इन्वॉल्व्ड इन ए रिलेशनशिप। तो इनमें से कौन सा जो है वो इंडिकेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटिटीज को जो कि एक रिलेशनशिप में जो है इन्वॉल्व रहता है, तो उसे जो है मैक्सिमम कार्डिनलिटी कहते हैं। तो उसे जो है मैक्सिमम कार्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कार्डिनलिटी इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी इन्वॉल्व्ड इन ए रिलेशनशिप। अब है इन ईआर डायग्राम जनरलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। ईआर डायग्राम में जो है जनरलाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से। ईआर डायग्राम में जनरलाइजेशन को जो है ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ईआर डायग्राम में जनरलाइजेशन को जो है ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेवरल एंटिटीज दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए मोर जनरल एंटिटी सुपर क्लास। जनरलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें कंबाइन करते हैं सेवरल एंटिटीज को जो कि शेयर करता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरल एंटिटीज में, एक सुपर क्लास में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए कार एंड ए ट्रक माइट बी जनरलाइज्ड इनटू ए व्हीकल एंटिटी। जैसे कि कार और ट्रक हो गया तो इसे जो है व्हीकल एंटिटी में जो है जनरलाइज करेंगे। अब है व्हाट इज ए रिलेशनशिप कॉल्ड व्हेन इट इज मेंशन बिटवीन टू एंटिटीज। दो एंटिटीज के बीच में अगर रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा रहा है तो उस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, तो उसको जो है बाइनरी कहेंगे। ठीक है, उसको जो है बाइनरी कहेंगे। बाइनरी इज रिलेशनशिप कॉल्ड व्हेन इट इज मेंशन बिटवीन दो एंटिटीज। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल ऑपरेटर। तो इनमें से कौन सा जो है लो लेवल ऑपरेटर है, तो वो हो जाएगा डायरेक्टरी, वो हो जाएगा डायरेक्टरी। यानी कि डायरेक्टरी जो है एक लो लेवल ऑपरेटर है, यानी कि डायरेक्टरी जो है एक लो लेवल ऑपरेटर है। अब है की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। वो की जो टेबल के बीच में जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्राइमरी की, ऑप्शन बी सेकेंडरी की, ऑप्शन सी फॉरेन की, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरेन की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरेन की। यानी कि की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड फॉरेन की। यानी वो कीज जो दो टेबल के बीच में जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है उसे जो है फॉरेन की कहते हैं। अब है ए विंडो इनटू ए पोर्शन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड। यानी एक विंडो जो डेटाबेस के पोर्शन में होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है व्यू कहते हैं, उसे जो है व्यू कहते हैं। ए विंडो इनटू ए पोर्शन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड व्यू। अब है ए प्राइमरी की इज कंबाइंड विथ ए फॉरेन की क्रिएट्स। यानी कि एक प्राइमरी की है जो कि फॉरेन की के साथ कंबाइंड हो रहा है तो वो क्या क्रिएट करेगा। एक प्राइमरी की है जो कि फॉरेन की के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्या क्रिएट करेगा, तो वो क्रिएट करेगा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल डैट कनेक्ट देम। यानी कि प्राइमरी की को जो है फॉरेन की के साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो वो क्या क्रिएट करेगा, तो वो जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है क्रिएट करेगा दो टेबल्स के बीच में जो उसे कनेक्ट करता हो। अब है द एंटिटी सेट पर्सन इज क्लासिफाइड एज स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी एक एंटिटी सेट है वो पर्सन को क्लासिफाई कर रहा है स्टूडेंट और एम्प्लॉय, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो इस प्रोसेस को जो है स्पेशलाइजेशन कहेंगे।
इस प्रोसेस को जो है स्पेशलाइजेशन कहेंगे। यानी कि एक एंटिटी सेट है पर्सन जो कि क्लासिफाई कर दिया जा रहा है स्टूडेंट और एम्प्लॉय में, तो इस प्रोसेस को जो है स्पेशलाइजेशन कहेंगे। अब है विच रिलेशनशिप इज यूज टू रिप्रेजेंट ए स्पेशलाइजेशन एंटिटी। स्पेशलाइजेशन एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से रिलेशनशिप का यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा ISA, वो हो जाएगा ISA। स्पेशलाइजेशन एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ISA रिलेशनशिप का यूज करेंगे। There are similarities between the instructor entity set and the secretary entity set in the sense that they have several attributes that are conceptually the same across the two entity set, namely the identifier name and salary attribute. This process is called, तो इसे जो है जनरलाइजेशन कहेंगे। यानी कि सिमिलरिटीज है इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट और सेक्रेटरी एंटिटी सेट में, ठीक है। जैसे कि उसके पास जो है सेवरल एट्रीब्यूट हो गया, जैसे कि कंसेप्चुअली द सेम अक्रॉस टू एंटिटी सेट, जैसे कि नेमली आइडेंटिफायर हो गया, नेम हो गया, सैलरी एट्रीब्यूट हो गया। तो ये सब सिमिलरिटीज हैं इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट और सेक्रेटरी एंटिटी सेट में। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे जो है जनरलाइजेशन कहेंगे। अब है if an entity set is a lower level entity set in more than one ISA relationship then entity set has, यानी कि एक entity set है lower level entity set में more than one ISA relationship में, तो उस entity set को क्या कहेंगे, उस entity set के पास क्या होगा, तो उसके पास जो है multiple inheritance होगा। If an entity set is a lower level entity set in more than one ISA relationship, then the entity set has multiple inheritance. A dash constraint required that an entity belong to no more than one lower level entity set. तो कौन सा कंस्ट्रेंट है जो रिक्वायर करता है एक एंटिटी जो है वो बिलोंग नहीं करेगा एक से ज़्यादा लोअर लेवल एंटिटी सेट में, तो उसे जो है डिसजॉइंटनेस कहते हैं। अब है फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर ए जनरलाइजेशन ऑफ। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो किसका जनरलाइजेशन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो किसका जनरलाइजेशन है, तो वो हो जाएगा की डिपेंडेंसीज का, वो हो जाएगा की डिपेंडेंसीज का। यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो की डिपेंडेंसीज का जनरलाइजेशन है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर वीक एंटिटी। वीक एंटिटी सेट का वीक एंटिटी का अनदर नेम क्या होता है, तो वो हो जाएगा चाइल्ड। वीक एंटिटी का अनदर नेम जो है वो होगा चाइल्ड। अब है इन ऑर्डर टू इंक्लूड एन एट्रीब्यूट नेम टू द टीचर्स रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड। एक एट्रीब्यूट नेम है टीचर्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्लूड एन एट्रीब्यूट नेम टू द टीचर्स रिलेशन, एक टेबल है टीचर्स का, एक टेबल है टीचर्स का, उसमें जो है एट्रीब्यूट नेम जो है इंक्लूड करना चाहते हैं, तो कौन से कमांड का यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा अल्टर टेबल टीचर्स एड नेम varchar 20। अल्टर टेबल टीचर्स एड नेम varchar 20 इस कमांड का यूज करके जो है एक रिलेशन टीचर्स में जो है एट्रीब्यूट नेम को इंक्लूड कर सकते हैं। अब है ए डोमेन इज डैश इफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल यूनिट्स। एक डोमेन जो है वो कैसा होगा अगर इसका एलिमेंट्स जो है डोमेन का उसे कंसिडर्ड किया जाए इंडिविजुअल यूनिट, तो ये हो जाएगा एटॉमिक। ए डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल यूनिट। अब है विच वन इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, तो इनमें से कौन सा जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पे बेस्ड होता है, तो हो जाएगा फोर्थ। अब है इफ़ ए रिलेशन इज इन BCNF देन इट इज आल्सो इन। अगर एक रिलेशन जो है BCNF में होगा तो वो और कौन से नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी अगर कोई रिलेशन BCNF में है तो वो 1NF में भी होगा, 2NF में भी होगा, 3NF में भी होगा। अगर कोई रिलेशन बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो वो जो है 1NF में भी होगा, 2NF में भी होगा और 3NF में भी होगा। इफ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन। अगर जितने भी नन की एट्रीब्यूट हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी की पे, तो रिलेशन जो है कैसे होंगे हमेशा, तो रिलेशन जो है हमेशा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होंगे। इफ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म।
इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ ए कंपोजिट की इज डिपेंडेंट ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ द अदर कंपोजिट की ए नॉर्मलाइजेशन कॉल्ड डैश इज नीडेड। अगर किसी एट्रीब्यूट का कंपोजिट की जो है, इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ ए कंपोजिट की, किसी कंपोजिट की का एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंडेंट होता है एट्रीब्यूट ऑफ अदर कंपोजिट की पे, तो वहाँ पे जो है एक नॉर्मलाइजेशन होगा। कौन सा नॉर्मलाइजेशन होगा? तो वहाँ जो है BCNF नॉर्मलाइजेशन होगा। इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ ए कंपोजिट की इज डिपेंडेंट ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ द अदर कंपोजिट की ए नॉर्मलाइजेशन कॉल्ड BCNF इज नीडेड। अब है द टर्म फॉर इंफॉर्मेशन डेट डिस्क्राइब व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन डेटाबेस इज कॉल्ड। उस टर्म और इंफॉर्मेशन, उस टर्म के बारे में बताइए जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार की डेटा जो है अब डेटाबेस में अवेलेबल है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है मेटा डेटा कहते हैं। द टर्म फॉर इंफॉर्मेशन डेट डिस्क्राइब्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है, द टर्म फॉर इंफॉर्मेशन डेट डिस्क्राइब्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन ए डेटाबेस इज मेटा डेटा। मेटा डेटा इज ऑफन रेफर्ड टू एज डेटा अबाउट डेटा एंड प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट द डेटा इटसेल्फ सच एज इट्स फॉर्मेट टाइप एंड स्ट्रक्चर। मेटा डेटा जो है डेटा अबाउट डेटा होता है और ये जो है डिटेल्स प्रोवाइड करता है डेटा के इटसेल्फ में, जैसे कि डेटा का फॉर्मेट हो गया, डेटा का टाइप हो गया, डेटा का स्ट्रक्चर हो गया। अब है ए डेटा टाइप डेट क्रिएट्स यूनिक नंबर फॉर की कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज कॉल्ड। यानी कि एक डेटा टाइप जो यूनिक नंबर जो है क्रिएट करता है की कॉलम्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है ऑटो नंबर कहते हैं। ए डेटा टाइप डेट क्रिएट्स यूनिक नंबर फॉर की कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज कॉल्ड ऑटो नंबर। अब है ए डिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉलम्स व्हेन। दो कॉलम्स के बीच में डिपेंडेंसी जो है कब एग्जिस्ट करता है? दो कॉलम्स के बीच में डिपेंडेंसी जो है वो कब एग्जिस्ट करता है? तो ये हो जाएगा टुगेदर दे कंस्टिट्यूट ए कंपोजिट की फॉर टेबल। ठीक है, ए डिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन टू टेबल्स व्हेन टुगेदर दे कंस्टिट्यूट ए कंपोजिट की फॉर द टेबल। अब है इन द डैश नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू ए इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। तो कौन से नॉर्मल फॉर्म में जो है एक कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है इंडिविजुअल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट होता है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो है एक कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है इंडिविजुअल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट होता है। ए टेबल ऑन द मैनी साइड ऑफ ए वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप मस्ट बी इन। अगर कोई टेबल जो है वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में है तो वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में होगा? नहीं, उसके पास जो है एक कंपोजिट की होगा। ए टेबल ऑन द मैनी साइड ऑफ ए वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मस्ट बी हैव ए कंपोजिट की। अब है ए टेबल इन सेकेंड फॉर्मल नॉर्मल फॉर्म। तो अगर कोई टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है तो क्या होगा? तो वहाँ जो है इलिमिनेट करेगा ऑल हिडन डिपेंडेंसीज को। अगर कोई टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो सारे हिडन डिपेंडेंसीज को जो है इलिमिनेट करेगा। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट डेट आर बेस्ड ऑन। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है कॉन्स्टेंट का टाइप है, किसके ऊपर वो बेस्ड होता है? तो वो जो है की के ऊपर बेस्ड होता है। Functional dependencies are the types of constant that are based on the key. Functional dependencies are the types of constant that are based on the key. अब है which is a bottom up approach to database design that design by examining the relationship between attribute. तो इनमें से कौन सा जो है एक बॉटम अप अप्रोच है डेटाबेस डिजाइन के लिए, जो डिजाइन करता है बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट? तो ये हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन। Normalization is a bottom-up approach to database design that designed by examining the relationship between attributes. अब है which form simplifies and ensures that there are minimal data aggregate and repetitive groups. तो वो कौन सा फॉर्म है जो कि वो कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो सिंप्लीफाइज करता है और इंश्योर करता है कि वहाँ जो है मिनिमल डेटा एग्रीगेट्स और रेपिटेड ग्रुप्स होगा? तो हो जाएगा 3NF। 3NF जो है एक नॉर्मल फॉर्म है जो कि सिंप्लीफाई करता है और इंश्योर करता है कि वहाँ पे जो है मिनिमल डेटा एग्रीगेट और रिपीटेटिव ग्रुप्स होंगे। अब है विच फॉर्म्स हैज ए रिलेशनशिप डैश पोसेसेड डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी। तो वो कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो कि बताता है एक इंडिविजुअल एंटिटी के बारे में? तो हो जाएगा 4NF। 4NF नॉर्मल फॉर्म हैज ए रिलेशनशिप डेट पोसेसेस डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी।
अब है विच फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो नॉर्मल फॉर्म्स का कौन सा वो फॉर्म्स है जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट पे जो है होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क दे दिया जा रहा है। फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लासेस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अंत तक जो भी लोग वीडियो को देखते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य किया करें दोस्तों। और सभी लोग जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।